साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के वर्मा और इस वक्त आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा पर। और आज हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली, एक बेहतरीन प्रश्नावली जिसका नाम है साधारण ब्याज। आज इसकी यह पहली वीडियो रहेगी, यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बैंक के कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ आती हो उसके अंदर साधारण ब्याज प्रश्नावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र है वह क्या होता है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, यह साधारण ब्याज का सूत्र है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हो, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, दर को रेट बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। तो ऊपर वाला सूत्र ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, साधारण ब्याज यानी SI बराबर PRT बटा में 100। अब यहाँ से आप इसको इस एक सूत्र का इस्तेमाल करके काफ़ी सूत्र बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक दर का सूत्र बना के दिखाता हूँ। दर का सूत्र किस तरह से बनाओगे, इसी को इस्तेमाल करना है। तो देखिए 100 जो भाग में है वो इधर आगे गुणा में आ जाएगा। दर का सूत्र बना रहे हैं तो ब्याज गुणा में 100, और जो ये गुणा ये जो मूलधन और समय ऊपर पड़ा है ये दोनों भाग में आ जाएंगे, मूलधन गुणा में समय। यानी इस सूत्र का इस्तेमाल करके मैंने ये बनाया है। आप भी इसको इस्तेमाल करके बना सकते हो। जैसे दूसरा सूत्र बनाए, सेकंड सूत्र, जैसे समय का बनाए, समय का सूत्र बनाए तो ऊपर वाला सूत्र का इस्तेमाल देखो, इसी को यूज कर लो, ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन, और समय की जगह इस बार क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। और मेन इस्तेमाल इसका हो रहा है, देखिए ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 ये ऊपर आ गया। और हमें समय का सूत्र बनाना है, समय का सूत्र बनाना है तो मूलधन गुणा दर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के उनके लिए देख लीजिए, हमारे पास एक सेकंड रुकिए, दर का सूत्र बनाना है हमें। दर का मतलब रेट का सूत्र बनाना है। तो ब्याज इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, और मूलधन का को लिखोगे प्रिंसिपल और समय को लिखोगे टाइम। इसी तरह आप टाइम का सूत्र बनाना है तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और मूलधन यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई दर यानी रेट। और ये इस्तेमाल हो रहा है इसी का। एक सूत्र याद कर लो, इसी से सारे तैयार हो जाएंगे। आपको अलग अलग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक सूत्र इसी को याद रखो। इंग्लिश मीडियम इसे याद रखें, हिंदी मीडियम इसे याद रखें। इसके अलावा आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट। तो आप इसको कंप्लीट अमाउंट ना लिख के आप सिर्फ ए से लिखें। मिश्र धन जो होता है वो ए होता है, मूलधन प्रिंसिपल होता है और ब्याज इंटरेस्ट होता है, तो इसका जोड़ होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदी में लिखा हो जाता है हो जाता है, इसका मतलब होता है अमाउंट, मिश्र धन। मान लो कोई धन 1000 रुपये है और वह 1500 रुपये हो जाते हैं, तो ये 1500 रुपये अमाउंट होगा यानी मिश्र धन होगा। और ये जो रकम है जो उधार दी गई ये प्रिंसिपल होगा, मूलधन। और इनका जो डिफरेंस होगा, जैसे 500 रुपये है तो वो ब्याज होगा, 500 रुपये क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो ये बेसिक चीज़ है। जैसे आपने 1000 रुपये उधार दिए, मूलधन 1500 हो जाते हैं मतलब मिश्र धन अमाउंट हो जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस करें, मिश्र धन में से मूलधन घटाएं तो ब्याज आ गया, 500 रुपये इंटरेस्ट आ गया। यानी 1000 रुपये 1500 हो रहे थे तो 500 का डिफरेंस क्या है, ब्याज है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। चलिए हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, प्रफुल्ल ने
750 रुपये की राशि उधार ली। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। इंग्लिश मीडियम देख लीजिए। प्रफुल्ल बोरोड ₹750। हाउ मच इंटरेस्ट निकालना है। विल ही पे आफ्टर 2 ईयर एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 8% की जो दर है वो साधारण ब्याज की दर है और पर एनम है, वार्षिक है। तो वैसे इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ही हमको हर सवाल में ये लिखेगा। हमें इम्पोर्टेंट है कि क्या निकालना क्या है, हाउ मच इंटरेस्ट, ब्याज निकालना है, ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सूत्र यूज करना है हमें ब्याज का। साधारण ब्याज का सूत्र इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PRT/100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटा में 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र आ गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो मान पुट कर लेते हैं। हमारे पास मान क्या है, प्रिंसिपल कितना है इस सवाल में, देखो प्रिंसिपल है 750, मूलधन, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन है 750 और दर है 8% और समय है 2 वर्ष। तो मान रख लेते हैं मूलधन प्रिंसिपल 750 750 और रेट कितनी है, रेट 8% और टाइम 2 ईयर, रेट 8% और टाइम 2 ईयर। हिंदी में वही चीज़, मूलधन कितना 750 मूलधन, दर कितनी 8 और समय कितना 2 और बटा में 100 का भाग देना है। तो 25 चौके 100, 25 3 75, 4 दूनी 8, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 120 रुपये 120, 120 120। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये लो जी फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या दिया हुआ देखो, हमें कह रहा है कि 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए। किस साधारण ब्याज की दर से, दर पूछ रहे हैं और चारों ऑप्शन देखो परसेंटेज लगे हुए तो दर पूछ रहे हैं, ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 हो जाए। मैंने आपको सूत्र बताया था, देखो दर निकालनी है, दर का सूत्र ये रहा, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इंग्लिश में देख लीजिए, ये ला आर बराबर क्या है, रेट बराबर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और बटा में है अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो आप इनका इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो इंग्लिश में और ये आपको प्रश्न दिखा देते हैं क्या कुछ है। देखिए प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है 8 हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट रेट, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ₹1500 शुड बी गिवन सो दैट इट्स सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर इज ₹180। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 180, ठीक है जी, साधारण ब्याज दे रखा है 180 और आपको रेट निकालनी है। रेट परसेंटेज का ये सिंबल निशान दिखे तो आप समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट का सूत्र, दर का सूत्र यूज कर रहा हूँ बी, दर बराबर ब्याज गुणा 100 इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, रेट इक्वल दर रेट होती है ध्यान रखिएगा, और मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन गुणा में समय यानी टाइम। इंग्लिश में सूत्र बनाओगे, इसी सूत्र को क्या लिखोगे, आर इक्वल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो मान पुट कर दो इसमें, देखो क्या दिया हुआ है 180 इंटरेस्ट दिया हुआ है, 1500 हमें मूलधन दिया हुआ है। तो 180 इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 180 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 और टाइम कितने ईयर की बात थी, टाइम था 3 ईयर, टाइम देखिए 3 ईयर की बात थी, 3 ईयर। चलिए कटिंग करते हैं इसको, 2 जीरो से एक ये और एक ये जीरो काट दो, 3 से काटें, 3 6 18 और
3 दूना 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, कितना गया 4%। 4%, ऑप्शन नंबर बी 4%। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी। तो 1800 मूलधन है, 5% ये दर है, ये मूलधन यानी प्रिंसिपल है, ये रेट है। तो बताओ वह कितने समय में 2160 हो जाएगी। मैंने ये बताया था हो जाएगी, हो जाता है, वह मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है, यानी 2160 अमाउंट है। आपको सबसे पहले 2160 में से 1800 घटाने पड़ेंगे। 2160 में से 18 घटाओगे तो 300 कितना बचेगा, 360, ये ब्याज आ जाएगा। इससे आगे सवाल चलेगा, इससे आगे सवाल चलेगा। इंग्लिश में और देख लेते हैं क्या दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? चंचल लैंड रुपये 1800, ये प्रिंसिपल हो गया। 85% रेट दर हो गई। इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है, ये देखो चारों ऑप्शन में टाइम है। विल द अमाउंट बिकम, जो राशि है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, रुपये 2160 हो जाएगी। तो ये 1800 बढ़ के इतना हो रहा है, तो ये अमाउंट है। अमाउंट में से ये प्रिंसिपल पहले घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट। तो देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो अगर आपके पास अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर दीजिए। अमाउंट है 2160, 2160 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 1800, 1800 तो कितना बचेगा 063, 360 रुपये बच गए, इंटरेस्ट आ गया। अब हमें पूछा क्या है हमारे क्वेश्चन में, हमें पूछा है टाइम ज्ञात करें। टाइम ये लिखा हुआ है इन हाउ मच टाइम, तो टाइम का सूत्र, समय का सूत्र, टाइम समय का सूत्र, समय यानी टाइम, ब्याज गुणा 100, ब्याज यानी इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई दर यानी रेट। तो मान पुट कर दो, हमारे पास यहाँ से देखो इंटरेस्ट है 360 मल्टीप्लाई 100 और हमारे पास प्रिंसिपल था 1800 और रेट कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में, रेट ये 5%। थर्ड क्वेश्चन 5% रेट, 2 जीरो से एक ये और एक ही जीरो काट दो, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 4 ईयर्स, 4 ईयर देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है, यानी 6000 हो जाती है, मिश्रधन दिया हुआ है। इंग्लिश में मिश्रधन को बोलेंगे अमाउंट। यदि उतने ही समय के लिए, उतने ही समय मतलब 2 वर्ष के लिए, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, उस धनराशि पर 1000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, 1000 इंटरेस्ट है प्राप्त होता है, तो सामान्य ब्याज दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करनी है, चारों ऑप्शन में देखो परसेंटेज लगे हुए, दर ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मिश्रधन है 6000 और ये ब्याज है 1000, 6000 में से 1000 घटाओगे तो 5000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये काम करना पड़ेगा आपको। इंग्लिश में और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन अमाउंट ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड एंड इट बिकम्स रुपये 6000, ये बढ़ के 6000 हो जाती है, यानी ये अमाउंट दी है, मिश्रधन दिया है, इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, टाइम 2 दिया हुआ है। इफ़ द इंटरेस्ट रुपये 1000, ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, और रिसीव्ड ऑन दिस मनी फॉर द गिवन टाइम पीरियड, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट। रेट ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ देखो क्या करना है, आपको 6000 अमाउंट में से 1000
घटाना है, यानी 5,000 बचेगा, ये प्रिंसिपल बचेगा। 1,000 इंटरेस्ट है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपको ये देखो यहाँ भी किया था, ये रहा ये चीज़ था, इसमें आई निकालना था, यहाँ पी निकालना है। तो पी निकालना है मतलब प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा दो, अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा दो। अमाउंट 6,000 है, इंटरेस्ट 1,000 है, 1,000 है, तो पीछे बच गया कितना, कितना बच गया 5,000। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। हमें दर निकालनी है, रेट निकालनी है, दर। तो दर का सूत्र क्या होगा, दर का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, ब्याज गुना 100, मूलधन प्रिंसिपल गुना में टाइम। तो मान पुट कर देते हैं। देखिए इंटरेस्ट कितना है 1,000, इंटरेस्ट है 1,000 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल निकाला है 5,000, प्रिंसिपल है 5,000, और टाइम कितना है, समय कितना है, समय क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4, समय 2 ईयर, ये रहा 2 ईयर, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष। 3 0 से ये तीनों ही काट दो, 5 दूनी 10, 20 में 2 का भाग दें 10, 10 आ गया अभी। और क्या निकालिए अपने दर निकालिए 10%, 10%। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी, ओके ऑप्शन बी। हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन अपन कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 3। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, कोई राशि 8% दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन हम ट्रिक से भी करेंगे और कॉन्सेप्ट दोनों से ही करेंगे। कोई राशि 8% दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। इंग्लिश में क्या दिया हुआ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, इन हाउ मच टाइम द मनी विल बिकम 3 टाइम्स एट 8% रेट। तो देखिए किस तरह से करना है, इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो ईयर लिखे हुए हैं। इस तरह के सवाल को हम 2 तरीके से करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे और ट्रिक भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे करें देखो, हाँ जी, यहाँ करते हैं पहले अपने क्वेश्चन का कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, कह रहे कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुना, कोई राशि को 100 मान लेते हैं, उसका प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, किसी राशि का प्रिंसिपल 100 है और 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है तो अमाउंट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना गया, इंटरेस्ट 100 रुपये 300 होगी, इंटरेस्ट आ गया 200, ये 200 इंटरेस्ट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिया है। चलिए आगे क्या कह रहा है अपने को, 8% की दर से कितने समय में, 8% की दर से, 8% की दर से कितने समय में मतलब टाइम पूछ रहा है। चलिए टाइम का सूत्र लगाओ, समय का सूत्र, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपने। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, ब्याज गुना 100, प्रिंसिपल मूलधन गुणा में दर आर। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट कितना है 200 मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100 और मल्टीप्लाई में रेट कितनी है 8, 100 से 100 काट दो, 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 समय निकालना था ना, 25 ईयर्स, 25 साल। कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 25 साल किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ये लो जी, ऑप्शन कहाँ है आपकी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 5th का बी नंबर। ये हमने की है, कंसेप्ट किया है। अब देखिए 5वें सवाल को ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ट्रिक सिखा देते हैं। देखिए ट्रिक सीखने के लिए आपको मैं अलग से एक पेज पर करा रहा हूँ। लो जी, ये बड़ा ही शानदार पेज होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मैं दोनों ट्रिकें लिखाऊंगा आपको। लो जी, ट्रिक जो है ना,
ट्रिक मूलधन के लिए भी है और ब्याज के लिए भी है। देखो एक जगह कहेगा मूलधन इतना गुना हो जाता है, मूलधन के बारे में कहेगा मूलधन 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, यानी कौन हो जाता है मूलधन n गुना हो जाता है, n गुना। और एक बार बोलेगा ब्याज n गुना हो जाता है, ब्याज 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। ठीक है, तो एक बार तो सवाल होगा मूलधन का और एक होगा ब्याज का, 2 तरीके के सवाल है। ट्रिक क्या होगी इसके लिए? ट्रिक होगी r निकालना है तो n-1/t गुना 100, और इसके लिए ट्रिक होगी t बराबर n-1/r गुना में 100। देखो 2 ट्रिकें हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे। और ये दोनों ट्रिकें मूलधन की है। जब इन्हीं दोनों ट्रिकों को हम बनाएंगे किसके लिए? दोनों ट्रिकों को बनाएंगे किसके लिए? ब्याज के लिए। ये मूलधन के लिए थी, ब्याज के लिए बनाएंगे। तो जो लिखा था ना ये -1 लिखा था, इसको हटा देंगे, बस -1 को हटा देंगे, सीधा सा हो जाएगा r बराबर n-1 की जगह n/t गुना 100। दोनों ट्रिक में डिफरेंस देखो, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 नहीं है। चलिए इस ट्रिक में करो, t बराबर n/r गुना में 100। यहाँ भी हमने क्या किया, -1 को गायब कर दिया। तो ध्यान रखिएगा सवाल मूलधन n गुना हो रहा है या ब्याज n गुना हो रहा है, ये पहचान कर लेना। इसी के आधार पर ये दोनों ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए अब सवाल करते हैं अपने वाला। यहाँ मैंने कंसेप्ट करवा दिया है, जिन बच्चों को कंसेप्ट करना है तो कंसेप्ट कर लेना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब मैं यहाँ ट्रिक कर रहा हूँ इतनी सी जगह में। चलिए ट्रिक करें। सवाल देखो पहले तो सवाल क्या था। सवाल कह रहा है, एक इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि कोई राशि का मतलब होता है मूलधन, राशि का मतलब होता है मूलधन। कोई राशि यानी मूलधन 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो तिगुनी कौन हो रही है? वो राशि जो है ना, ये जो राशि है वो 3 गुना हो रही है, यानी मूलधन 3 गुना हो रहा है। मैंने ये बताया था कि आपको ये पहचान करनी है भी। अगर जिन बच्चों ने ट्रिक लगानी है ना तो उन्हें पता तो होना चाहिए तिगुना कौन हो रहा है। ये देखो ट्रिक जहाँ लिखाई है, ये रहा n गुना तिगुना। इस सवाल में दिया हुआ कौन हो रहा है? राशि यानी मूलधन हो रहा है, ब्याज नहीं हो रहा। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है ना वो आप और देखो, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, गुना का मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो भी होगा। इंग्लिश वालों को और बता देते हैं। 1 सेकेंड, हाँ जी 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है अपने को? इन हाउ मच टाइम द मनी मतलब प्रिंसिपल, द मनी विल बिकम 3 टाइम एट 8% रेट। तो बस इतना ही देखो, 3 टाइम कौन हो रहा है? द मनी विल बिकम 3 टाइम। मनी 3 टाइम हो रही है, यानी प्रिंसिपल 3 टाइम हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा। तो हमारी ट्रिक जो है हमें इस्तेमाल करनी है कौन सी वाली? ये वाली मूलधन वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ब्याज वाली नहीं करनी, क्योंकि धन n गुना हो रहा है। अब देख लो r निकालने हैं t निकालने, दोनों एक ही बात है। r इधर है तो t यहाँ पर है, t इधर है तो r यहाँ पर है, तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं क्या निकालना है क्या अपने को हमारे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5 में टाइम निकालना है। ऑप्शन देख के पता लग रहा है, और ऊपर लिखा हुआ है इन हाउ मच टाइम निकालना है। चलिए वो जो जगह थी ना इतनी सी जगह, इसमें ट्रिक से करवा देते हैं ट्रिक। तो टाइम निकालना है, टाइम की ट्रिक बनेगी t बराबर n-1/r गुना में 100। और n का मतलब वो 3 टाइम 4 टाइम जितना गुना दिया हुआ है, तो हमारे इस सवाल में दिया हुआ है तिगुनी। n का मान 3 है और r का मान 8 है। n का मान 3 है और r का मान 8 है, तो कितना गया? 3 में से गया 2/4 गुना 100। ये गलत कर दिया ना, 8 लिखना, 4 गलत लिख दिया। 8 गुना में 100 100। कटिंग कर लो, 2 1 2 2 चौके 8, 4 से कटे 25 चौके 100, 25%।
ये देखो ये अपना कंसेप्ट किया ही रहा 25 और टाइम निकाला परसेंट नहीं आएगा, एक सेकेंड, ये ईयर्स आएंगे, वर्ष आएंगे ना, टाइम निकाला ईयर टी। चलिए ये ट्रिक है, आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, इधर वाला कॉन्सेप्ट किया है, इधर वाला ट्रिक किया है, आपकी जो अच्छी लगे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ भाई 6 नंबर क्वेश्चन, 16 क्या 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो मैं तो ट्रिक से करा रहा हूँ, आप कंसेप्ट कर लेना। 15 वर्ष में कोई राशि मूलधन चौगुना, मूलधन वाली ट्रिक लगानी है तो साधारण ब्याज की दर, इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल स्पष्ट लिखा है बिकम्स 4 टाइम, 4 टाइम कौन हो रहा है? प्रिंसिपल हो रहा है, मूलधन वाली ट्रिक लगानी है, प्रिंसिपल वाले 15 ईयर्स, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आर निकालनी है। तो आर के लिए सिंपल सी ट्रिक है n-1/t गुणा में 100। ये ट्रिक देख रहे हो, ये 4 टाइम दिया हुआ है, 4 टाइम, n का मान 4 है, तो यहाँ देखिए 4 में से 1 घटा दो, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 4 में से 1 घटा देते हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3 बटा में टाइम कितना दिया हुआ है 15 ईयर, मल्टीप्लाई 100, 3 5 15 और 5 दूनी 10, 20, 20%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6, 20%, छठे का 20%। ओके जी, आप कॉन्सेप्ट खुद कर लीजिएगा, मैंने करवा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स द प्रिंसिपल विल बिकम इट्स डबल, डबल यानी 2 गुना, 2 गुना कौन? द प्रिंसिपल यानी मूलधन दुगुना, एट द रेट ऑफ 6 से ही 1/4, 6 1/4% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये तो रेट दिया, आर दिया है, दुगुना दिया है, कौन दुगुना हो रहा है? प्रिंसिपल। इन हाउ मेनी ईयर, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। चलिए हिंदी में क्या है, साधारण ब्याज की 6.25% वार्षिक दर से कोई धनराशि यानी मूलधन कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी कौन हो रहा है? धनराशि। तो और कितने समय में? धनराशि कितने समय में, वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? टाइम पूछ रहा है। चलिए टाइम की ट्रिक क्या है, टी की ट्रिक क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ भी टाइम, टी की ट्रिक n-1 बटा में r गुणा में 100, दिख रहा है अभी। अब n की वैल्यू 2 गुना, n का मान 2, 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, मैं 1 लिख रहा हूँ। r कितना है? 6.25%। देखो इसको पहले सॉल्व करो, 6.25 को 6 चौक 24 और 1 25/4, तो r का मान 25/4 है, 25/4, बटा वाला 4 को ऊपर भेज दो, मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 और क्या निकालना था? टाइम, 16 वर्ष, सी ऑप्शन, 7th का सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे आगे का लेवल का चला गया। क्या दिया हुआ है? कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी? 2 बार ही दिया है, 2 टाइम्स 4 टाइम्स, थोड़ा सा अलग हटके है 8वां सवाल है, मतलब इसी ट्रिक को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये जो ट्रिक लिखाई थी ना मैंने आपको, ये वाली ट्रिक, इसका नया वर्जन आगे, क्योंकि इसमें देखो, इसमें दर 1 है, आगे सवाल आएंगे उनमें दर 2 होंगे, R1 R2, इनमें समय भी 1 है, उसमें समय भी 2 हो गए, T1 T2। यहाँ वो जो टाइम्स दिया हुआ ना 2 टाइम 3 टाइम, वो 1 है, अगले में 2 होंगे, N1 N2। और सवाल बता देता हूँ कौन सा, 8 नंबर सवाल। द प्रिंसिपल बिकम्स डबल इन 5 ईयर, डबल 2 टाइम हो गया, देन इन हाउ मैनी ईयर्स विल बिकम 4 टाइम, तो 4 गुना हो गया। तो ये सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी है तो अपने साथियों तक ज़रूर भेजें। और अभी तक आपने बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद SK वर्मा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।